गलती क्या करते थे, यज्ञ में पशुओं की बलि देते थे। आजकल जो पशु बलि चल रही है ना, हमारे शास्त्र में ये लिखा नहीं है। बहुत लोग कहते भवानी माई हमारा ही कामना पूरा हो जाएगा तो हम आपको बकरा चढ़ाएंगे। याद रखना, हमारा सनातन ये कभी नहीं कहता जीव के स्वाद के लिए धुरतों में रखो तुम लोग ये जो नौटंकी फैलाए हो, ये गलत है। हमारा शास्त्र इसका नहीं कभी आदेश कभी नहीं देता। प्राचीन बरही जी को जब नारद जी आए और नारद जी आकर के दिखाते कि देखो स्वर्ग में तुमने स्वर्ग की सत्या के लिए किया ना, देखो स्वर्ग में जितने पशुओं की बलि दे रहे हो सब ढूंढ रहे हैं तुमको। हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज क्या कहते हैं हमेशा कि पशु बलि को रोका जाए, पशु की हिंसा रोका। बेचारे बेजान हैं। हमारा थोड़ा सा अंगुली कट जाए ना तो दिन भर लेकर के उसमें लगे रहते हैं, कौन सा डिटॉल लगाएं, कौन सा मेडिसिन लगाएं, कौन सा इस पे जो है ट्यूब लगाएं कि ये सही हो जाए। और गला रेंदते हुए देख करके उसी मांस को ला करके घर में पका करके खाते हो, शर्म नहीं आती? बताइएगा, विचार करिएगा। हम कहते हैं कि बड़ी भाग्यशालिनी है और बड़े भाग्यशाली वो चूल्हा चौकी है जिस घर में शाकाहारी भोजन हो रहा है। जिस शरीर को मरने के बाद 1 मिनट घर में नहीं रख सकते, उसी पशु के मरे हुए शव को ला करके कुकर में पका करके कढ़ाई में पका करके खा रहे हो और खुद को भक्त बता रहे हो, कैसे कर लेना? बताओ। बोलो राधे राधे। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के एक निवेदन करूं, जो भी माताएं बहनें, हमें लगता है मिथिला का पावन भूमि ऐसा कोई नहीं होगा। आप लोग नहीं खाते, हमें पता है, लेकिन अगर कोई गलती से भी ऐसी गलती करता हो तो सबसे पहले शाकाहारी हो जाइए। हाथ जोड़ूं मैं आपसे, सबसे पहले महाराज शाकाहारी हो जाइए, नहीं तो जो दुर्गति होगी तो फिर कहीं इधर ट्रेन से कोई कुचला मिलता है, कहीं इधर पहिए के नीचे दबा मिलता है। वो पूर्व प्रारब्ध ही तो है, चाहे हम हो चाहे आप हो। केवल ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है। अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं भी ऐसा होऊंगा। बोली राधे राधे। प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान का क्योंकि बहुत अच्छा लंबा प्रसंग है, लेकिन हमको बहुत लंबे तक जाना है और समय भी देख रहे हैं, अभी आप लोग उठना शुरू कर देंगे। बोली राधे राधे। पुरंजनोपाख्यान सुना करके प्राचीन बरही का नारद जी ने उद्धार किया। यही भगवती कथा भगवती जो है चतुर्थ स्कंद विराम होकर के हम सभी लोग पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। भागवत जी के पंचम स्कंद में स्थान का विवेचन है। स्थान करते हैं स्थिति को। इसमें 2 परमहंसों की महिमा का वर्णन किया गया है। नींद आना शुरू हो गया। बोले राधे राधे। हमें एक चीज नहीं समझ में आता, आप लोग जब आते हैं तो इतना प्रसन्न मुख होकर के आते हैं। सच बता रहे, पता नहीं रास्ता में कौन सा ऐसा मेडिसिन खरीद लेते हैं कि यहाँ आकर शुरू हो जाता है। जो बिस्तर पे नींद नहीं लगती, महाराज कथाओं में आपके आप लोगों को लगती है। ये सब दवाई मत खरीदिए नींद उड़ का। भगवान का नाम लीजिए, अपने मन में नींद आए। बोलिए राधे राधे। बोलिए राधे राधे। इसमें 2 परमहंस का वर्णन है। पहले परमहंस ऋषभदेव भगवान और दूसरे परमहंस जड़ भरत जी। बोलिए राधे राधे। परमहंस किसे कहते हैं पता है आपको? एक भाषा में कहें तो परमहंस माने पागल। परमहंस और पागल में कोई विशेष अंतर नहीं होता। एक समाज में पग के पागल हुए होते हैं, एक प्रभु के प्रेम में पगे हुए होते हैं। उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता। बोली राधे राधे। आगे पंचम स्कंद में मनु जी के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत जी का चरित्र बताया। प्रियव्रत जी व्रत के बड़े प्रिय थे। व्रत के क्या थे? बड़े प्रिय थे। सबको व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नवरात्रि तो मुखत हुई सबे, आप सब नवरात्रि तो करती होंगी और हमारी माताएं वैसे भी व्रत वगैरह में तो आगे रहती हैं। हम जानते हैं इसलिए जो विवाह होता है तो विवाह में 4 जो वचन होते हैं उसमें सबसे पहला वचन यही है कि जब हमारी माताएं कोई यज्ञ पूजन तपाप कर रहे हैं तो हमारे जो पुरुष वर्ग के लोग हैं कभी हस्ताक्षेप नहीं करें। सबसे पहला वचन मानते हैं। तो
व्रत सबको करना चाहिए, कुछ ना करो तो एकादशी तो सब करो। बोलो राधे राधे। सारा व्रत एक तरफ और एकादशी की महिमा एक तरफ। कौन कौन है एकादशी करता है बताइए? अरे वाह, हृदय हृदय तो बहुत प्रसन्न होगा। जुटाव नहीं उठा रही है, आई धरिए के लोग खा पी के सोए लगा। चलिए अब आगे से आप लोग भी एकादशी करेंगे। क्या करेंगे बोलिए? एकादशी सबको करना है। चाचा जी लोग आप लोगों को भी करना है एकादशी। हाथ उठाइए, कौन कौन करेगा अब एकादशी? दूसरे के देख के मत उठाओ, सुना रहा है का उनके समझाओगा का तो पंडित जी वो ताकत हमको उठाई। बोलिए राधे राधे। व्रत करना और बढ़िया से करना चाहिए। ऐसे नहीं, हम लोग एक बार महाराज के साथ राजस्थान गए थे। बोलिए कहाँ गए थे? राजस्थान गए थे। उस गांव में पहुंचे तो अगले दिन एकादशी पड़ गई। सुबह हम लोग स्नान वगैरह करके ध्यान वन करके भगवान को केला और आम उसमें था। ये लगता है कि जो निर्जला एकादशी था वही सीजन था क्या, भोग लगाया भगवान को। गर्मी का ही मौसम था तो लगा करके जब पाना चाहे तो पूरे गांव के 2-4-10 लोग बड़े बड़े आए जो महाराज जी से परिचित थे। आकर के सबने महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी ने सबको प्रसाद दिया। सबने कहा हाँ महाराज बहुत अच्छा किया है, व्रत है, ये व्रत में खाने लायक है। महाराज जी ने कहा आप लोग व्रत हैं? तो हाँ, हम ही नहीं महाराज, पूरा गाँव व्रत रहता है। महाराज जी का बहुत अच्छी बात है भाई। महाराज जी ने कहा कि सुन लो, ये पूरा गांव राजस्थान का ये जो गांव है। महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए कि एकादशी रहता है, बड़ी प्रसन्नता की है। लेकिन जिसे घर में थे उसी घर में 12 बजे कुकर का सीटी बजा। महाराज जी का लगता है कोई फलहार बन रहा होगा, आलू उबाल करके अभी लाएंगे। 12 बजा तो दाल चावल रोटी सब्जी घी लगा करके राजस्थानी भाव में हार जो है भगवान के सामने आई। महाराज जी ने कहा कि भोग लगाने के लिए आया था, व्रत तो हम रहेंगे, परमात्मा थोड़ी रहे। तुलसी दल डाल दिया। महाराज जी कहे महाराज जी आप व्रत रहेंगे खाएंगे? नहीं खाना तो बताइए, घर में बच्चे खाए हम लोग खाए। महाराज ने कहा कि आप लोग व्रत थे? महाराज जी कहे कि हाँ महाराज व्रत है। देखिए जब तक हम नहा के पूजा नहीं कर लेते तब तक हम व्रत रहते हैं, और जब नहा करके हम पूजा कर लेते तो हमको भूख लगती है। तो हमारे गांव के मंदिर में पंडित जी रहते हैं, बहुत तपस्वी है। तपोबल विप्र सदा बलियारा तिनके को बनतो रखवारा। महाराज बहुत तपस्वी पंडित जी। पूरा गांव एक साथ जाता है, 11-11 रुपए देकर करके प्रणाम कर लेता है। आगे का व्रत आप समझिए। बोली राधे राधे। यानी कि 12 बजे तक जिम्मेदारी हमारी, 12 बजे बाद पंडित जी संभाले। तो कुछ ऐसे भी व्रत के प्रिय होते हैं। बोली राधे राधे। भगवान ने कहा, बुद्धदेव ने कहा धन्य आप लोग, हम तो इतने प्रसन्न हुए, लेकिन आज भी अभी भी प्रसन्न है। हमको नहीं पाना है, आप लोग ले जाइए, हम तो पाए वही है। अगर व्यवस्था हो तो थोड़ा छाछ वगैरह दही वगैरह का व्यवस्था कर दीजिएगा, ठाकुर जी को पवा देंगे दोपहर में। हमारा व्रत राम जी के पास ऐसे ही रहता है। बोली राधे राधे। तो व्रतशील सबको होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलिए बोलिए। व्रतशील। प्रियव्रत के 10 बेटे हुए, जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम अग्निरुद्ध हुआ। अग्निद्र हुआ। क्या नाम हुआ? अग्निद्र। अग्निद्र का विवाह पूर्वाचित्ती नामक अप्सरा से हुआ। उनके पुत्र हुए नाभि। महाराज नाभि ने अश्वमेध यज्ञ किया, और अश्वमेध यज्ञ किया तो स्वयं यज्ञ में भगवान ही प्रकट हो गए, और भगवान से हाथ जोड़ करके कहा। क्या कहा बताइए बताइए? देखा और कहा तो रहा है, मुंह से आवाज में नहीं निकल रहा है। भगवान कह रहे ब्रह्म याद बोलिए क्या चाहिए? ब्राह्मण जो है समझ गए। महाराज कह तो नहीं पा रहे हैं, कहना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों से उत्तम मेरे मुख ब्राह्मण ही है, चाहे वो बोले चाहे हमारे मुख से बोलते हैं। बताइए क्या कह रहे हैं? कह रहे महाराज आपको ही पुत्र मांग रहे हैं। क्या माना? कि भगवान ही हमारे पुत्र बन के आए हैं। भगवान ने यहाँ भी मानो वही कहा है कि आप सरस खोजे कहाँ जाए तो तने भोग में आई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरे समान मांग रहे तो मैं अपने समान कहाँ खोजने जाऊंगा, मैं ही पुत्र बन करके आऊंगा। और नाभि के पुत्र बन के स्वयं ऋषभ भगवान प्रकट हुए। बोले ऋषभ जी भगवान की, ऋषभ देव भगवान की। भगवान के अवतारों में से एक अवतार भगवान ऋषभ देव का भी है, जिनको जैनियों ने अपना प्रथम तीर्थंकर माना है, और इन्हीं से जैन धर्म जो है आगे बढ़ा। महाराज सनातन धर्म ही सबकी जो है मूल है।
सनातन से अलग कुछ नहीं। एक बार एक पीपल के वृक्ष, उसके चारों तरफ कोई गया महापुरुष, बरगद का वृक्ष, बरगद देखते हैं ना आप लोग कितना मोटा और कितना बड़ा होता है बड़ वृक्ष। चारों तरफ गए तो कोई लौकी लगा दिया, कोई घोड़ा लगा दिया, कोई कोहड़ा लगा दिया, कोई तरोई लगा दिया, कोई करेली लगा दिया, और 3 महीने में पूरा बरगद छाप लिया। और सब एक जाए बरगद के कान में लगे, सब भिन भिना भिन 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 भिन। बरगद कहा कह रहे हो, साफ साफ कहो, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। राधे राधे। खूब बढ़िया, यही बात होगा, इसके बाद तो बात होगा नहीं। घर में चटनी बना खा के आई हो कि लौकी की सब्जी, ये बतिया होता है ना, ऐसे कि भोजन के समय भाई का बोलो राधे राधे। सब बनाने लगे। बरगद कहा कि बताओ कह क्या रहे हो? तो कहा कि देखो तुम इतने पुराने हो, तुम इतने पुराने हो, तुम्हारा क्या महत्व है? 3 महीना में तो हम तुम लोगों को छाप लिए। बरगद ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप से समय का इंतजार किया। जब पतझड़ आया, ठंडी समय आया, जब सब सूख गए, थोड़ा थोड़ा जान बचा था, तो बरगद ने पता है क्या कहा? तुम्हारे जैसे ना जाने कितने अब तक आए और कितने चले गए, आज भी मैं वैसे था जैसे पहले था। बोलिए राधे राधे। बात समझ गए आप लोग? बात समझ गए? अपना सनातन क्या है? बट विश्वास अचल निंद धर्म। अपना धर्म क्या? बट वृक्ष है, तीर्थ राज समाज सुधर्म। बट वृक्ष है अपना सनातन। तो ऐसे ऐसे कितने लोग धर्म आएंगे और जाएंगे। हाँ, सनातन धर्म का ही एक शाखा है जैन धर्म। भगवान ऋषभ देव ने उसके प्रथम कार्यकर्ता कहिए, चाहे जिनसे प्रारंभ हुआ, डायरेक्टर कहिए, भरत जी के पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? ऋषभ जी के पुत्र हुए। ऋषभ देव के कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र हुए। कितने हुए? 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र में 81 कर्मकांड के विद्वान हुए, 9 योगेश्वर हुए, और सबसे पुत्र का नाम क्या था? भरत। क्या नाम था? भरत। ये वही भरत है जिन भरत के नाम पे अपने देश का नाम भारत पड़ा है। ये वही भरत है। लोग कहते शाकुंतला के पुत्र ने शेर का मुख गिन दिया, दांत गिन दिया, तो वो भरत नहीं, ये भरत है जिनके नाम पे अपने देश का नाम क्या पड़ा? आगे बताएंगे भी, अभी आगे आगे खुद बताएंगे, अपने मुंह से कहेंगे भागवत जी में क्या पड़ा नाम? भारत। भारत नाम बहुत पुराना है हमारा। बोलिए राधे राधे। भरत जी महाराज ऋषभ देव जी अपने पुत्र भरत जी को राजा बनाते हैं। भरत जी का मन राज सत्ता में नहीं लगा। वो ज्येष्ठ पुत्र सुमति को सिंहासन सौंप दिए, और राजा भरत जो थे वो राजर्षि भरत बन गए। क्या बन गए? जो राजा भरत थे, अपने ज्येष्ठ पुत्र सुमति को राज सिंहासन देख करके खुद राजर्षि भरत बन गए। चले गए गंडकी के किनारे, अपना राज सत्ता छोड़ दिया, बड़े पुत्र को राज सिंहासन दे दिया और चले गए गंडकी नदी के किनारे, और एक छोटी सी कुटिया बनाई। कुटिया में शालिग्राम जी को पधराया। जगाओ उनको, जगाओ। कहाँ गई? पहुंच गई सीतामढ़ी, ट्रेन पकड़ाए दूसरा। राधे राधे। इतना बढ़िया बात कोई देख भी नहीं रहा। मत सोचिए, हम सूक्ष्म दर्शनी का नेत्र लेकर के बैठे हैं। आप लोग कहाँ सो रहे हैं हम देख लेंगे तुरंत। बोली राधे राधे। गंडकी नदी के किनारे एक कुटिया बनाते हैं। भगवान शालिग्राम जी को लाते हैं और नित्य शालिग्राम की सेवा शुरू कर देते हैं। अपने हाथों से सरकार को नहलाते हैं, इत्र की सेवा करते हैं, नित्य भगवान को निहारते हैं, भगवान का भजन करते हैं। एक दिन राजा भरत जो राजर्षि भरत हो चुके, राजर्षि भरत सूर्योदय के समय गंडकी नदी के किनारे जल दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। तब तक क्या घटना घटा? किनारे पे एक मृग जो गर्भवती है आकर के पानी पी रही है। मृग को सिंह ने देखा और सिंह ने दहाड़ लगाई। सिंह ने जब दहाड़ लगाई
तो मृग जो है, जब सिंह ने दहाड़ लगाई तो मृग जो है पानी में कूद गई बचाने के लिए कूद गई, लेकिन उसका गर्भ का समय पूरा हो चुका था। बच्चा गिर गया गर्भ का पानी में, बच्चा लगा बहने। अब संत हृदय है ना, संत हृदय नीत समाना। संतों का हृदय कैसा होता है? मक्खन के जैसा कोमल होता है। सूर्यार के छोड़ करके पहले उस मृग छोना को बचाते हैं और बचा करके अपनी कुटिया में लाते हैं और कुटिया में ला करके उसका सेवा करने लगते हैं। क्या करने लगते? बोलिए बोलिए बोलिए। अब इतना सेवा किए कि भगवान ही भूल गए, परमात्मा ही भूल गए, शालिग्राम जी भूल गए, हिरण में याद आया। अब जाते सूर्यार्घ देने तो हरा हरा घास उस हिरण के बच्चे के लिए तोड़ के लाते, जल देने जाते तो जल भर के उसके लिए पीने के लिए लाते। अब पूरी जो आसक्ति थी उस मृग छोने में हो गई। एक दिन गए थे उसके लिए घास ही लाने, मृग छोना, मृग का झुंड देखा, सब सो जाति देख के पहचान जाते ही तो हमारा जात बिरादर है, तुरंत पार्टी चेंज कर लिया और पार्टी चेंज करके उस मृग झुंड में निकल गया। जब मृग झुंड में निकला तो चला गया और उसके बाद लौट के नहीं आया। राजर्षि भरत जब कुटिया पे आए, देखे मृग नहीं है तो विलाप करने लगे, क्या मेरे मृग को किसी ने सिंह ने मार दिया, क्या किसी हिंसक पशु ने इसका वध कर दिया, या फिर किसी शिकारी ने उठा लेगा। लगे विलाप करने और विलाप करते करते गंडकी के किनारे इस तरह से विलाप किए कि शरीर को छोड़ दिया, मर गए, मृत्यु हो गई। और मृत्यु हुई तो कहते हैं, हमारा सनातन क्या कहता है, अंते यामति सागति, जो हम सोच करके मरेंगे वही हम जन्म पाएंगे। बोलिए राधे राधे। इसीलिए जो बुढ़ापे में अगर कोई मरे तो पास में जाकर के ही मत को, चाची चाची हमके चीना था, हम तुहार बिटिया, हम तुहार पिटिया, हम तुहार मौसी के लड़किया, ये सब मत करिए। इसको परमात्मा से चिनाइए, जीवन भर तो आप ही रिश्ता बनाए, अंत में भी तो परमात्मा को पहचान। मैं तो अपने तरफ है। एक बार एक बुजुर्ग मर रहा था, और मर रहा था तो बार बार दीवार की तरफ देख करके बच्चों से कह रहा था। बच्चे सोचे लगता है दादाजी कहीं माल पानी छुपाए दिखा रहे हैं मरने से पहले। बच्चे डॉक्टर के पास भागे भागे गए, कहे चाहे जितना खर्च लगे हम देने को तैयार हैं, लेकिन एक बार इनके मुख से वो कहलवा दो जो ये कहना चाहते हैं। अरे वो कहना क्या चाहते, तुम जो सुनना चाहते हो वो बोलो ना। डॉक्टर भगा भगाया, सबको पता है कि लाइफ लाइन की इंजेक्शन आती है। क्या आती है? बोलिए बोलिए। उसमें आदमी एक बार तो कुछ ना कुछ बोल ही देता है। जब लाइफ लाइन का इंजेक्शन लगा तो कहा कि अरे धूर तो मूर्खो, मुझे क्या देख रहे हो, वो देखो दीवार के किनारे बकरी झाड़ू चबा रही है। बोलिए राधे राधे। बच्चों ने सोचा धन्य है, इतना खर्च करके हमने इनको इंजेक्शन लगवाया और ये बता रहे कि झाड़ू चबा रही है। तो जो अंत यहाँ मती साग दी। बोलिए राधे राधे। अंत में तो छोड़ दो झाड़ू और जो खांची के शैली की जो काम है उसको छोड़ दीजिए। अंत में मृग का जन्म हुआ राजर्षि भरत का।